Hello friends, Hello and namaste. welcome back to our channel Live with Russian Vibe. Vibe। So दोस्तों फाइनली हम कज़ान सिटी में हैं Welcome to Kazan with us. और ये सिटी बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम करंटली जो है कज़ान का जो क्रेमलिन है उसमें खड़े हुए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में यहाँ पे काफ़ी ओल्ड म्यूज़ियम्स हैं, कैथेड्रल्स हैं एंड द मोस्ट फेमस ब्यूटीफुल मॉस्क है। सो चलते हैं साथ में। तो दोस्तों दिस इज़ द कज़ान सिटी जो कज़ान की रिवर के साइड में बसी हुई है और कितनी खूबसूरत है ये सिटी। All is golden now because it's golden autumn in Russia happening. यस नाइस। और ये है कज़ान का प्रेसिडेंशियल पैलेस। Kazan is the main city of Republic of Tatarstan, which is part of Russia. But republics have their own, let's say, chief heads, or they are called presidents here. So this is the residential area of Tatarstan president. से कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है, बट आई थिंक नो वन इज देयर। इट्स अ वेरी बिग पैलेस। Yeah, nice. वेरी खूबसूरत। Great. एंड नेक्स्ट टू इट इज Falling Tower of Suyumbike. Suyumbike was a beautiful girl who used to live here as the princess or someone many centuries back. But then she heard that some different king wanted to attack the city, so she climbed to the top and jumped. So that's why now it is called Tower of Suyumbike. वाह। एंड ये है कज़ान का क्रेमलिन में कैथेड्रल। काफ़ी ह्यूज एंड काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। So here also we are going to drop in, but the thing is that in this one or in some religious places we cannot speak, we can only see and show you. So let's go inside and we will definitely show you how Russian cathedrals look from inside. सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे सोवेनियर शॉप और एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है और टाइमिंग है वर्किंग की 9 to 6। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। सो ये है कज़ान की सोवेनियर शॉप। देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड हेयर दे हैव स्मॉल सोवेनियर्स जैसे कि इंडिया में मिलते हैं। कहीं भी आप टूरिस्ट प्लेस जाएंगे तो अच्छे डिज़ाइन के सोवेनियर हैं, स्कॉर्पियन, लेजर्ड, एवरीथिंग। और ये है आई थिंक इट्स अ ब्लैक स्मिथ। और यहाँ पे आई थिंक दे आर शोइंग कि आप कैसे कॉइन बना सकते हैं अपने ओन। दैट इज़ नाइस। दिस इज़ अ सोवेनियर शॉप एंड दिस इज़ तर्स की चाकू। अलग अलग वैरायटी के चाकू हैं। काफ़ी बड़े चाकू हैं और 4,000 रुपये प्राइस है। 4,000, 2,300। सो प्राइसेस भी अच्छे खासे हैं। और आई थिंक दिस इज़ द फ़ोटो प्लेस अगर फ़ोटो खिंचवानी हो ततारस्तान कॉस्ट्यूम में। सो कॉस्ट्यूम ये है और साथ में 2 मॉडल हैं। दैट इज़ नाइस। और यहाँ पे इनके कॉइन्स हैं, ततारस्तान कॉइन्स 500 रूबल के प्राइस हैं सारे अलग अलग। एंड दीज आर आई गेस दे शूज़ ठंड से बचाने के लिए। अगेन ये है आई थिंक केतली। अगर चाय वाय बनानी हो उसको गर्म रखने के लिए काफ़ी ओल्ड टाइप की केतली है। नाइस प्लेस। चलिए आगे मूव करते हैं। अगेन सोवेनियर शॉप। यहाँ पे सारे बाउल्स, सोवेनियर्स एंड सारे अलग अलग थिंग हैं यहाँ पे। सो
ज्वेलरी भी है, और बाकी अगर आपको कोई सोवेनियर ले जाने हो तो यहाँ से ले जा सकते हैं। प्राइसेस ठीक है, जैसे इंडिया में मिलते हैं 180 रुपीज़, 200, 300 मैग्नेट्स। दैन कॉस्ट्यूम हैं ततारिस्तान के, कैप्स हैं, कोट है, अलग अलग चीज़ें हैं। और भी अलग शॉप हैं यहाँ पे। आई थिंक सो क्यूट थिंग्स। ओह, आई थिंक ये बजाने वाले हैं। लुकिंग वेरी नाइस। प्राइस है 300, 500 एंड Tatarski berries. Казанская сладость. Это сладости? Это шоколад. Шоколад. Да, да. Здесь вечерняя Казань. Мгм. 12 шоколадок с видами Казани, как открыточки. Очень ओके вкусно ओके, на तो फोटो के подарок. साथ ये चॉकलेट है। Гостинцы. Вечерняя Казань. Достопримечательности все наши. Очень вкусные. Хорошо, наборчики. хорошо। Наборчики. Это 300? Да, да. हाँ, да. तो 300 रुपीज़ का ये पूरा चॉकलेट बॉक्स है। Их две штучки осталось. Это тоже сладости? Это леденцы, мампасье. हाँ, Это котик казанский. ओके, कैट ऑफ Казанс। ओके Вкусные леденцы. Чай казанский. ओके, Чай. казанский чай। Вот такой очень вкусный чай. Образец. Опять-таки образец. Это все будет в коробочке. Очень вкусный. Да, खुशबू काफ़ी अच्छी है। प्राइस भी आई थिंक 200 रुपये के आसपास। सो साथ में स्ट्रॉबेरी भी ग्रीन टी के, नाइस। Это чё, зеленый чай, смородина, блестящий чай. तो चाय की काफ़ी वैरायटी है, आई थिंक 50 ग्राम्स और ऑल सारी फ्रेगरेंट। Это упаковочки наборы. ओके, Есть орешки. ये अगेन स्वीट्स एंड अगेन। और यहाँ पे है कज़ान की फेमस मॉस्क जिसका नाम है कुल शरीफ। Yeah, this is the visiting card of Kazan city and whole Tatarstan. The pattern of this mosque was taken from the most famous and well known in the world Blue Mosque from Istanbul. And here it is, the miniature, the copy of the mosque from Istanbul. How does it look? Great, right? या फॉर मी दोस्तों, तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ग्रैंड मॉस्क है। Yeah. और ब्लू है, और चारों तरफ अगर आप देखेंगे सो कितना अच्छा ओपन और ब्यूटीफुल एरिया है चारों तरफ। And the thing is that here you can enter as a tourist to all religious places. Let it be cathedrals for Christians, let it be mosques for Muslims. Does not matter what religion you are. You can come inside, you can make videos, and you can see everything with your own eyes. So we'll do the same. We will just enter and we will have a look what is there, and we'll definitely show you. So let's go. दोस्तों, कज़ान में सब चीज़ बहुत ही अच्छी है। क्लीन सिटी है, बड़ी है, ब्यूटीफुल सिटी है, और सब चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। बट एक चीज़ अभी जो आजकल जो ख़राब है वो है कोरोना के टाइम पे QR कोड। Yeah, it is the biggest trouble for us and problem because we arrived yesterday evening and we were not able to get dinner anywhere. And today we thought, okay, fine, maybe we haven't explored the city well. So today in the morning, whole morning we walked around all the cafes and restaurants. Sorry friends, but if you are not vaccinated, you are not a human anymore. You have no rights, you have no right to eat food. Can you imagine? So here we are walking for already a couple of hours, hungry, without breakfast, even without lunch. That's amazing. और हम चाहें अगर मॉल में जाएं तो मॉल में भी अलाउड नहीं है। वो पहले QR कोड चेक कर रहे हैं, फिर आपको जाने दे रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टूरिस्ट के लिए यहाँ पे आना। Yeah, all hotels allow you to exit. All hotels allow you to check in. All hotels allow you to stay there. But if you want to eat somewhere, then you can rely only on the supermarkets. सो मतलब काफ़ी स्ट्रेंज है फॉर मी। मतलब टूरिस्ट आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खा सकते। व्हाट स्टुपिडिटी। So, wish us luck. Maybe we will eat like a backpackers. So what to do? Here we are in Kazan. Kazan। Guys, this area is so beautiful. To be honest, I'm here in Kazan for the first time by myself. The city looks amazing. It's so clean, it's green. There are a lot of historical places, and yes, it is the must visit city if you come ever to Russia. It's really wonderful. I love it. And what about you? Yeah, I also love it, Irina. Very honest, it's very beautiful city,
और सिटी के साथ साथ खूबसूरत भी इतनी है, आप चारों तरफ देखिए पेड़, आर्किटेक्चर, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. So if you plan to come ever to Russia, put it in your bucket list. Kazan is city must be visited. भाई यहाँ पे लोग कितनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, मुझे लगा सिर्फ इंडिया में चलाते होंगे, बट यहाँ रोड क्रॉस करने के लिए आपको ग्रीन लाइट का वेट करना होगा, पेडेस्ट्रियन ग्रीन लाइट. और कितनी खूबसूरत सिटी है, वाह, अमेजिंग, आई लाइक इट. Maybe we will shift here and we will be staying in Russia only, in some Moscow, Kazan, or Ufa, or Samara, any metro cities. What do you think? Yes, where they'll give us big salary. Because without salary, what you will do? Yes. Oh wow. And this is the central pedestrian street, like a walking street in Kazan. That is nice, beautiful street. Yeah. In the night everywhere there is lightning, but the thing is that we cannot record lightning because we still do not have a giant professional camera which will show you the most beautiful sceneries of the night. But okay, you can enjoy the day view as well. The very beautiful view coming. दोस्तों हम कज़ान के अराबाद स्ट्रीट पे हैं और ये मेन स्ट्रीट है यहाँ पे कज़ान में, जहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं. लेफ़्ट राइट बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, कैफ़ेज़ हैं एंड शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है. Scam, right? स्कैम ये है कि लोग यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के आएंगे, जैसे जिराफ और डोंकी जो भी है, और आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, फिर बाद में पैसे मांगेंगे. And plus they are not telling that you have to pay in advance or something. Yeah. They're just coming and involving you in their games. Yes. And then at the end, like, oh, you can click photo as well. And whenever you're done, then they're saying now pay. Now pay one photograph 300 rupees. Yes, one photo 300 rupees. Seriously. It's so much. It's like, for what? I don't know. It is too much, so, and pay attention, it's not just one photo. If one animal will approach you, he will charge his own 300. Another animal will approach you, 300 more. And if there will be 3 animals, then you have to end up paying 900 rupees or rubles. It's like equivalent. So 1000 rubles for what? Seriously? Or just to click photograph, which is not so even much coming looting, good. Yeah, I love my country, I'm a patriot in some instance, but this is too much. This is like over my head, too much. चलिए जब भी आए कज़ान में ज़रा स्कैम समझ के Yeah. रहेगा. Not only कज़ान, I think I believe Moscow. you have to be careful everywhere, but just for the first time in my life, I faced this thing in Russia. Yes. So be careful, friends. ये है फ्रेंड अरबाज स्ट्रीट ऑफ कज़ान. यहाँ पे लाइव शोज होते रहते हैं, स्ट्रीट म्यूजिशियंस, एंड दे हैव कैफेज, ब्यूटीफुल प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स जहाँ पे आके अपने डिफरेंट शॉपिंग कर सकते हैं. पीपल मोस्टली इवनिंग में आके एंजॉय करते हैं. एंड देखिए कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है. आज मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है. आई डोंट नो क्या टेम्परेचर, लेकिन हवा काफ़ी ठंडी है. बट प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. My love, I did not ask you to. You feel cold. How you can tell I feel cold or not? I know you feel cold. ये और एक और स्ट्रीट है, दूसरी साइड जाती है. स्ट्रीट काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 किलोमीटर्स. Yeah, at least 2 kilometers long. 2 किलोमीटर्स. तो वॉक भी अच्छी जाती है और इवनिंग भी अच्छी स्पेंड कर सकते हैं यहाँ की स्ट्रीट पे. तो वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल स्ट्रीट. काफ़ी सारे यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगी. और ये स्ट्रीट जो है, जो यहाँ का क्रेमलिन है कज़ान का, वहाँ तक लीड करती है. सो आप कैन ईजिली वॉक एंड एन्जॉय. पीपल आर सिंगिंग. I hear lots of street performers. Like in India, I haven't seen so many street performers. Mainly people do this in the parks, like in Lodi Garden or maybe somewhere else. But here on the main squares, they're assembling and singing in the evenings when people are just coming to spend time to walk. सो स्ट्रीट का एंजॉय करिए. हम भी अपनी स्ट्रीट का एंजॉय करते हैं और देखते हैं कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है. और ये देखिए कितना खूबसूरत फाउंटेन है स्ट्रीट के बीचों बीच. फ्रॉक्स के मुंह से पानी निकलता हुआ. वेरी ब्यूटीफुल. और लेफ्ट में सोवेनियर शॉप है. Yeah, a very popular Tatar dessert which is called chak-chak. Very tasty. It's with honey, and if you come, don't forget to try it. It's really tasty. Yes.
साथ में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी आजकल आएँ तो QR कोड मांग रहे, बिना QR कोड के And देयर not इज़ नो only एंट्री। here, it's half of Russian districts, half of Russian regions, provinces right now stated that you have to have QR codes. And I believe by the end of the year, it will be mandatory everywhere, wherever you approach, to provide a QR code. ये सो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है टूरिस्ट के लिए जिनके पास QR कोड नहीं है और जो वैक्सीनेटेड नहीं है। सो नाउ गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग, लेट इट सी व्हाट विल हैपन। Right. तो दोस्तों आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा। हमने सिटी का थोड़ा टूर लिया और ब्यूटीफुल मॉल्स देखी, क्रेमलिन देखा, तो काफ़ी खूबसूरत प्लेसेस देखे। आई होप आपने भी हमारा आज का वीडियो ये एंजॉय करा होगा। And there is many things more to see, and the new day will come, new places and new things are there to show you and to see by ourselves. And for today, don't forget to Press the like button and subscribe to our channel. and we will see you very soon with love from Kazan. Bye Bye-bye. bye.